चलिए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं योजना आयोग के बारे में। तो हम जानते हैं योजना आयोग के बारे में। आज हम सब योजना आयोग, अब योजना आयोग क्या है इसके बारे में जानिए। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया। इसी को क्या कहा जाता है? जिस संस्था का संविधान में चर्चा नहीं किया गया उसे गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे, है ना। उसे क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे। तो शुरू करते हैं हम कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था, जिसकी चर्चा संविधान में कहीं नहीं किया गया उसी को गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे। उसके बाद आते हैं इसका गठन संसद में एक प्रस्ताव लाकर 15 मार्च 1950 को किया गया। यानी योजना आयोग का जो गठन किया गया है संसद में एक प्रस्ताव लाकर किया गया। संसद में एक प्रस्ताव लाकर 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, है ना। उसके बाद कहते हैं इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे, अब देखो इसमें होता क्या। तो इसमें और है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस संस्था का सदस्य होता है। क्या है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस संस्था का सदस्य होता है, बनाया गया। अब बात करते हैं योजना आयोग का। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कहेंगे कि इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा क्या है? इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, इसके पहले अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा बनाए गए। अब बात करते हैं इसके अंतिम अध्यक्ष, या अंतिम से पहले ले लेते हैं इसके पहले या पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कौन बनी थी नहीं तो इसको हटा देंगे, कौन बनी नहीं करके, कि इसके पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी।
कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसरो कह सकते हो योजना आयोग के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इंदिरा गांधी। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, यानी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अब बात आता है कि इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अंतिम हो जाएंगे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह नीचे लिख देते हैं अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। अब जो हुआ क्या कि 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को लाल किला से 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो 15 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया। कौन? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि अब योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया जाएगा। कब? घोषणा कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को। कौन की घोषणा? तो घोषणा अगर पूछता है तो नरेंद्र मोदी। नमो का मतलब नरेंद्र मोदी है ना, न से नरेंद्र, अमो से मोदी, तो नमो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी घोषणा किए थे 15 अगस्त 2014 को। और अब बात आता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? तो ये किया गया 1 जनवरी 2015 इसको। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम दे दिया गया। अब सेम टू सेम सब इसी का। इसका ये जो आता है योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को नाम बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या दिया गया? तो नीति आयोग भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था, इससे संविधान में चर्चा नहीं है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। नीति आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के सभी राज्य इसके सदस्य होते हैं। और ये काम क्या करता है? थिंक टैंक, सोचने का कार्य करता है। कोई भी योजना वगैरह बनाया तो उससे बनाने में ये सहयोग करता, योजना बनाने। पंचवर्षीय योजना उसमें सहयोग करता है बनाने में, है ना। पंचवर्षीय योजना हमारा है उसमें सहयोग करता है। अब देखो नीति आयोग तो कह सकते हो कि यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। अब बात करते हैं कि इसकी भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। अब आता है कि इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। इसमें भी एक उपाध्यक्ष,
इसमें भी एक उपाध्यक्ष होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं आगे, इससे हटाकर अब अगला बात करते हैं। तो योजना आयोग गया तो आया कौन? नीति आयोग। इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, तो इसे हटा देते हैं। अब नीति आयोग में ही देख लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी, नमो। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अब आता है कि इसके प्रथम सीईओ, इसके प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन? तो सिंधु श्री खुल्लर। अब आता है बात आगे कि वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? हमारे नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, नमो। कौन? नमो, नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो कह सकते हैं सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब देखो, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। BR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है? सिंधु। सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अब इसमें सीधा है नीति आयोग। तो नीति आयोग का मुख्यालय भी पूछ देता है। तो इसका जो आपका हो जाएगा मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली के जगह पर अगर कह सकते हैं नई दिल्ली लिख सकते हैं। नई दिल्ली। कहाँ? तो नई दिल्ली मुख्यालय। अब नीति आयोग का काम ही है सोचने का, योजना वगैरह तैयार करना। काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है। नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा। उसके बाद कैसा लगा वीडियो उसके बारे में बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे फिर हम एक संस्था का टॉपिक लेकर आएंगे। संस्था के बारे में ही टॉपिक लेकर आएंगे।
आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।